स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। राजो 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 अब इतने खराब मौसम में वाइफ घर पे अकेली डर रही हो तो हस्बैंड का तो जाना बनता है ना। How do you know that? अभी तो बताया, उसको मैंने बाहर जाते हुए देखा है। वो लाजो को फोन लगाया था पर फोन लग नहीं रहा था, काफी टेंस दिख रहा था यार वो। राजो 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 कहाँ हो तुम? शाना, you okay? हाँ, वो बस आँख में कुछ चला गया था। Come on शाना, तुमको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कुणाल, मैं तुझसे कुछ छुपा थोड़ी ना रही हूँ। छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। Exactly, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। You know the truth, you know the fact. I know the facts, कुणाल। और मैं सब कुछ समझती भी हूँ। लेकिन वो लड़की निखिल की वाइफ है। तो निखिल की भी कुछ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उसकी तरफ, और वही तो निखिल निभा रहा है। Really? उसकी सारी ड्यूटीज अपनी वाइफ की तरफ बनती हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ तो उसकी कोई ड्यूटीज बनती ही नहीं है, राइट? शाना, when will you understand it? कि उसकी वाइफ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमसे, और उसकी वाइफ हमेशा पहले आएगी तुमसे। ये तुमने बनाया ना उसके लिए, और वो बिना खाए चला गया just to be with his wife. थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। थैंक्स यू मामी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट था। आई एम श्योर तुम दोनों ना शादी के बाद अच्छी बहू और अच्छी वाइफ साबित होगी। सिर्फ खाना अच्छा बना लेने से कोई अच्छी वाइफ साबित नहीं हो जाती। उसके लिए और भी कई क्वालिटीज चाहिए होती हैं। You know, social grace होनी चाहिए and some very special skills. नानी, हमें भी बताओ ना वो स्पेशल स्किल्स। यस नानी, मुझे भी जानना। देखो, सबसे पहले हस्बैंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब उसे हर तरह से खुश रखो, लेकिन जब तुम उससे कुछ करवाना चाहते हो ना, तो उसे ऐसे लगना चाहिए कि वो खुद वो काम करना चाहता है। What? What happened, बरखा? अभी तक नाराज हो बेबी? जाने दो ना, ये मीरा तो ना फजूल में ही लाजो के गुण गाती रहती है हर वक्त। आयशा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन नो कमेंट्स। हाँ, क्या नानी? संदीप, नानी, मैं कुछ बोलूं? क्यों? तुम्हें कोई पसंद आ गया क्या इनमें से? नहीं नानी, बट मैं इन तीनों को जानती हूँ। ये हैरी, ये गे है,
और इसकी सिस्टर मेरे कॉलेज में पढ़ती है। इसका असली नाम हरि प्रसाद है। और ये वीर बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। अभी एक केस में जेल में था, बस बेल पे अभी छूटा है। और ये संदीप, इसका ऑलरेडी एक लड़की से अफेयर चल रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता? न्यूज़ देखती हो नानी, हर रोज। OMG, क्या हो गया इस शहर के लड़कों को? मतलब दिल्ली में कोई शरीफ लड़का बचा भी है या नहीं? गॉड ब्लेस यू गर्ल्स। नानी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, एटलीस्ट नॉट नाउ। व्हाट? राजू घबराओ मत, मैं हूं। इतने बड़े घर में हम अकेले, ऊपर से बत्ती भी नहीं है। और जब से तेरे सपनों ने राजू, ओके, अब डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना। जब से तेरे सपनों ने मेरे नैनों को छुआ है, मेरे मन का परिंदा बावरा सा हुआ है। जब से तेरे सपनों ने मेरे नैनों को छुआ है, मेरे मन का परिंदा बावरा सा हुआ है। बावरा, 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 मन बावरा। लुक ईशाना, आई नो यू लव हिम, पर ये कैसा प्यार है कि तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुझसे प्यार करता है ना वो, तो तुझे यहाँ अकेला छोड़ के अपनी वाइफ के पास कैसे जा सकता है वो? प्लीज कुणाल, मेरी मॉम की तरह बात मत कर। फाइन, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, पर एक बात जरूर कहूँगा कि निखिल जो भी कर रहा है ना, गलत कर रहा है। एंड यू डोंट डिजर्व इट, यू डोंट डिजर्व इट एट ऑल। देख कुणाल, मैंने पहले भी तुझसे कहा है कि ये निखिल और मेरा मैटर है, तो तू प्लीज इसके बीच में मत आ। मॉम, अब बस बहुत देर हो गई, अब जाना चाहिए। फो, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे किसी और के घर में बैठी हो। जरा मौसम तो देखो, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता ना, आई कांट लेट यू गो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं घर पे फोन कर रही हूँ, कोई फोन उठा नहीं रहा। वो लड़की अकेली घर पे है और इस मौसम में मैं घर उसके सहारे छोड़ दूँ? Whatever it is, baby, I cannot let you go. कम से कम जब तक मौसम सही नहीं हो जाता। हाँ मामा, नानी ठीक ही तो कह रही है। ऐसे वेदर में हम कैसे जाएंगे? एंड एनीवेज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन।
हाँ जी ताई जी, आयशा दी बिल्कुल ठीक कह रही है। कितना मजा आ रहा है। थोड़ी देर बाद चले प्लीज। तुम्हें तो मजे लेने हैं, पर घर की चिंता कौन करेगा? अरे घर की खिड़कियां खुली हैं, बंद हैं। ताई जी रिलैक्स, कम से आप बिल्कुल परेशान मत हो। लाजो दी है ना, वो सब देख लेंगी, डोंट वरी। Oh well, now I have to trust that girl with my house. बेबी टेक अ चिल पिल। जरा सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर तुम यहाँ तूफान में फंसी हो तो निखिल भी तो तूफान में फंसा होगा। शाना के घर, नो इलेक्ट्रिसिटी, कैंडल लाइट, हाउ रोमांटिक। I hope your romantic idea works. इंदर भाई साहब का फोन आया था, वो आप लोगों को पिकअप करने आ रहे हैं। Oh great, मैं इंदर को ही फोन कर रही थी। अच्छा, लाजो घर पे अकेली है क्या? हाँ। इतने बड़े घर में उसे डर लग रहा होगा, और पूरे शहर में पावर फेलियर भी है। हम निखिल को फोन करें क्या? अरे बच्ची नहीं है, लेट हर बी। बच्ची तो ईशाना भी नहीं है मामा, उसकी तो चिंता हो रही है आपको। ध्यान से, क्या हुआ? कांच लग गया। अरे क्या यार लाजो, दर्द चप्पल कहाँ है तुम्हारी? वहीं पर उतार दिए सीढ़ियों के पास। कितनी बार बोला है तुम्हें नंगे पैर मत घुमा करो। एक सेकंड रुको, मैं दवाई लेके आता हूँ, ठीक है? जस्ट हैंग ऑन। आराम से, हाँ, हल्का सा चुभेगा। कूल, अब तुम फिर से कूदने फांदने के लिए बिल्कुल रेडी, ओके? अब तुम जाओ अपने कमरे में, ठीक है? मैं कर लूंगा, और चप्पल पहन के जाना, ओके? अरे नहीं, हम आपको नहीं करने दे सकते। आपको लग गई तो? अरे लाजो, अब लाइट भी आ गई है, मुझे कैसे लगेगी? तुम बस जाओ आराम से, ओके? I'll do it, no worry. अरे हमको दीजिए, हम कर लेंगे। लाजो, तुम्हें चोट लगी है, मैं कर लूंगा ना। जल्दी से दरवाजा बंद करो। निखिल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये झाड़ू तुम्हारे हाथ में क्यों है? यहाँ ये हो क्या रहा है? वो फूलदान है ना, कांच का, वो टूट गया मॉम जी। अरे आंधी में घर के खिड़की दरवाजे बंद किए जाते हैं, इतना तो मालूम होगा ना? घर में तुम अकेली हो तो इतना तो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हो। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना। भाई गॉड, पता नहीं ऊपर के कमरों का क्या हो रहा होगा। जाओ जल्दी जाके देखो। Oh God! मॉम जी, हम खुद ही इतना डर गए थे ना कि Stop giving me these excuses. And you? अरे जो एक ग्लास पानी का नहीं पी सकता अपने हाथ से, वो झाड़ू से सफाई कर रहा है। Wow, I am amazed. क्या चेंज है? बरखा, एक्चुअली बहुत अच्छा चेंज है।
Look at him. निखिल को पहली बार अपने हाथों से कुछ करते हुए देख मैं बहुत खुश हूं। वैसे इस घर में कोई कुछ करता तो है नहीं अपने से। जब भी देखो नौकर चाकर, हम अपने सर्वेंट्स पे कितने डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना? ये जो कर रहा है अच्छा ही तो कर रहा है। What's the harm in it? इंदर, तो फिर तो आप भी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ऊपर जाकर बालकनी की खिड़की चेक कर लीजिए, प्लीज हरी अप। और तुम ये झाड़ू नीचे रखो। अगर इस लड़की से साफ नहीं होता है तो शैला करवा देगी। मॉम जी, कोनो नहीं घर में, हम कर लेंगे। Oh, you don't have to tell me that, I know it. मॉम, लाजो को एक्चुअली लगी हुई है पैर में। उसने मदद नहीं मांगी। I just want to help her, simple as that. देखिए, हम कर लेंगे ना, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी कौन सा बड़ा चोट लग गया हमको? लाजो प्लीज यार, तुम्हारी चोट बढ़ जाएगी खामखा। I can handle this, okay? शाना, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम आ गया, ओके? क्या हो गया निखिल, मुझे बता तो सही। शाना, एक जरूरी काम है, I gotta go. You know, शाना, तुम बहुत भोली हो या निखिल को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करती हो। वो कहीं नहीं गया है, अपने घर गया है, अपनी वाइफ के पास। अब इतने खराब मौसम में वाइफ घर पे अकेली डर रही हो तो हस्बैंड को जाना बनता है ना। और उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा उसकी वाइफ रहेगी, नॉट यू। वो कहीं नहीं गया, अपने घर गया है, अपनी वाइफ के पास विद हिज वाइफ। वो कहीं नहीं गया, अपने घर गया है, अपनी वाइफ के पास। पीछे हटके तुम उसका रास्ता साफ कर रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो लड़की कल ही उसकी जिंदगी में आई है और उसकी बीवी बनी घूम रही। Don't you think, ईशा, कि तुम्हें निखिल के साथ उसकी जगह होना चाहिए? और तुम ईशाना इतनी आसानी से निखिल को अपनी जिंदगी से कैसे जाने दे सकती हो? You can't. He is yours. Too late, you have to save निखिल। और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। एक बार अगर वो उसके जाल में पूरी तरह से फंस गया, then no one can save him, not even you। पूजनीय माई और बाबूजी, हम यहाँ ना बहुत ही ज्यादा खुशल मंगल है। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। वैसे माई, जानती हो, जब से हम यहाँ आए हैं ना, तब से आप लोगों का बहुत याद आता है। बिटिया, लगता है तुम तो सच में पराई हुई गई। इतना मोह हो गया अपने ससुराल वालों से कि बहन लोगों के लिए 4 दिन और रुक नहीं सकती हैं। जाने दीजिए, जाना चाहती है, रुक के का फायदा? कुछ ज्यादा ही याद।
जानती हो मैं, यहाँ पर ना आंधी तूफान आ गया था, जोर जोर से बिजली चमक रहा था, बादल भी गरज रहा था। हम तो बहुत ही डर गए थे, तुम तो जानती हो। ऊपर से घर में अकेले, कोनो भी नहीं था। इतना डर गए थे मानो जैसे जान ही निकल जाएगा हमें। लेकिन ना तुम्हारे दामाद जी सारा काम धाम छोड़ के ना हमारे पास आ गए। तुम बताई थी ना उनको कि हम कितना डरते हैं बिजली से, याद आ गया उनको। जब हम उनको देखे ना तो हमारी सांस में सांस आ गई। माई, जब हम उनको देखते हैं ना तो हमारे दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे बस उनको ना हम निहारते रहे। बहुत ही ज्यादा खुशी होती है हमको। बुकलेट कहीं के माई को ऐसा लिखते हैं का सोचेगी माई तुम्हारे बारे में?